गुरुवार को आयुक्त के निर्देश पर सड़कों पर घास बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिस पर होमगार्ड पीसी जोरावर सिंह की टीम ने शहर में छोटी पुलिया, सुभाष नगर, आरके कॉलोनी, सत्यम कॉम्प्लेक्स, पुर रोड, आजाद नगर जगहों से घास व काटा बाड़ बरामद किए और घास को कायम हाउस में गायों को डाला गया। गुरुवार को विश्व विकलांग दिवस पर जॉइंट्स ग्रुप ऑफ उमंग अध्यक्ष ललिता विजयवर्गीय ने बताया कि ग्रुप द्वारा फेडरेशन ऑफिसर कविता लोहानी के सानिध्य में विकलांग बच्चे को कपड़े, साड़ियां, राशन सामग्री एवं कुछ नकद राशि भेंट की गई। सचिव राजेंद्र राठी एवं उपाध्यक्ष मंजू मुंदड़ा का पूरा सहयोग रहा। राधा देवी एवं हस्तीमल जैन भी मौजूद रहे। कोटड़ी तहसील मुख्यालय के नेहरू नगर में जय श्री कल्याण मानस मंडल के तत्वावधान में विश्व शांति की कामना को लेकर द्विदिवसीय राम कथा का आयोजन पंडित कल्याणमल दादीज के सानिध्य में आयोजन हुआ। कार्यक्रम समिति के सत्यनारायण जोशी एवं लोकेश जोशी ने बताया कि विश्व कल्याण की कामना को लेकर श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बुद्धि प्रकाश, अरुण जोशी, नीरज आदि भक्तजन उपस्थित थे। रायपुर पंचायत समिति में सगरेव गांव में चुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य प्रकाश चार, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, युवा कांग्रेस नेता रणदीप त्रिवेदी को फलों से तोलकर सम्मानित किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेता रणदीप त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करने को लेकर पंचायत राज चुनाव की व्यवस्था की है और कांग्रेस के कारण देश के गांवों का विकास संभव हो पाया है। विधायक कैलाश त्रिवेदी की विकास यात्रा को जारी रखने के लिए कांग्रेस के पक्ष में आगामी 5 दिसंबर को मतदान करें। 73वां वार्षिक निरंकारी संत समागम पिछले 72 वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा। मीडिया सहयोगी लादूलाल निरंकारी ने बताया कि इसका शुभारंभ शनिवार 5 दिसंबर को होने जा रहा है। देश एवं विदेश की विविधता से परिपूर्ण संस्कृति एवं संप्रभुता की बहुरंगी छटा इस वर्चुअल संत समागम में देखने को मिलेगी। स्थानीय जोन के जोनल इंचार्ज जगपाल सिंह ने बताया कि वार्षिक निरंकारी समागम की तैयारियां पूर्ण समर्पण भाव एवं सजगता के साथ सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही की गई है। समागम में सम्मिलित प्रतिभागियों द्वारा थर्मल स्कैनिंग, मास सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा। इस वर्ष मुख्य विषय स्थिरता पर आधारित गीत, विचार, कविताओं को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी रिकॉर्डिंग कुछ टीम के सदस्यों को दिल्ली में बुलाकर की गई। इसके अतिरिक्त देश विदेशों से पूर्व रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों को भी संयोजित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष हिमांशु माथुर के नेतृत्व में जिला कांग्रेस सेवा दल भिलवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक 2020 के विरोध में राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष हिमांशु माथुर ने बताया कि कृषि विधेयक 2020 के विरोध में किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक, किसान विधेयक एवं सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं विधेयक के विरोध में ज्ञापन देते हुए किसान आंदोलन, उनके संघर्ष को समर्थन देकर किसानों की चिंताएं, उनकी मांगे वास्तव में लोकतंत्र और देश हित में हैं। उक्त तीनों बिल वास्तव में किसान हितैषी बिल न होकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हितों में पारित किए गए प्रतीत होते हैं। उक्त विधेयकों से देश का सामाजिक, आर्थिक और प्रजातांत्रिक ढांचा कमजोर होगा। देश की बहुसंख्यक आबादी जो कि कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है, एक तरह से पूंजीपतियों की गुलामी की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। कृषि सुधार के नाम पर लाए गए उक्त विधेयक वास्तव में किसान और कृषि क्षेत्र के विरोधी हैं। अतएव देश के किसानों की जो चिंताएं हैं, उनके समर्थन में हम कांग्रेस सेवा दल के लोग कृषि सुधार विधेयक 2020 के तीनों विधेयकों को समाप्त करने की राष्ट्रपति से ज्ञापन में मांग की गई। इस दौरान पूर्व सभापति व पश्चिम ब्लॉक अध्यक्ष मंजू पोखरना, शहर अध्यक्ष मनीष पारेख, महिला अध्यक्ष उषा कसारा, एडवोकेट ओम प्रकाश शर्मा, विनोद कसारा आदि कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती लखमणियास गांव से कोटड़ी भिलवाड़ा मार्ग को जोड़ने वाली सड़क मार्ग के खस्ताहाल व गड्ढे होने के कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग पर आधे फीट गहरे गड्ढे होने से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। सड़क पर कई जगह से तो डामर के नामो निशान तक मिट गए। बागोर कस्बे में महासतिया रोड पर एक कुएं में अचानक गिर पड़ी गाय को गोरक्षा दल के युवाओं ने कुएं से बाहर निकालकर उसका प्राथमिक उपचार करवाया।
बागौर गोरक्षा दल के भीमराज वैष्णव ने बताया कि यहां मां सतिया रोड पर जाटों के मोहल्ले के पास स्थित थरा बस्ती में बने बागौर निवासी देवीलाल गर्ग के बिना मुंडेर के कुएं में प्रातः अचानक एक गाय कुएं में गिर गई, जिसकी भनक लगते ही गोरक्षा दल के भीमराज, रघु लुहार, विकास कामड़, कमलेश माली व पारस चाट सहित अन्य सदस्यों की टीम मौके पर पहुंच गई और कुएं के मालिक देवीलाल गर्ग की मौजूदगी में रस्सों की सहायता से गाय को कुएं से बाहर निकाला और उसका प्राथमिक उपचार भी करवाया। संविधान पखवाड़े के तहत चौदरास में बाल व महिला चेतना समिति के सदस्यों तथा कोरो भीलवाड़ा टीम के प्रेरक जुबैर, अंशुल व मेंटर देव द्वारा बाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को तरह तरह के खेल के माध्यम से संविधान के बारे में बताया व समानता का पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही छोटे बच्चों में प्रारंभ से ही समानता व भाईचारा जैसे मूल्यों का विकास हो, इसके लिए बच्चों के माता पिताओं को भी संविधान की प्रस्तावना में वर्णित इन मूल्यों का महत्व समझाया। रायपुर के मुकुंदा मंडल के बुराना में भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर रतन लाल जाट, विधायक प्रत्याशी रूपलाल जाट के सानिध्य में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रकाश टांक, अल्पसंख्यक मोर्चे के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद शरीफ रंगरेज, जिला उपाध्यक्ष रईस पठान के नेतृत्व में सीआर प्रत्याशी नाथूलाल, जिला परिषद के प्रत्याशी सीता देवी कुमावत के समर्थन में घर घर जाकर सैकड़ों समर्थकों के साथ समर्थन मांगा। मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ले में मंडल अध्यक्ष शरीफ के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष हमीद शेख ने अल्पसंख्यक योजनाओं की जानकारी दी, भाजपा के प्रति विश्वास दिलाया। 27 मुस्लिम परिवारों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। फारूक मंसूरी, अशरफ मंसूरी, रऊफ रंगरेज, कलीम रंगरेज, फारूक रंगरेज ने भाजपा ज्वाइन कर दिलाया कि हम सब भाजपा के पक्ष में ही मतदान करेंगे। इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष सलीम शाह, अब्बास भाई, युवा मोर्चा के भरत वैष्णव, पूर्व पंचायत समिति सदस्य रमेश रेगा, प्रवक्ता जितेंद्र वैष्णव, डॉक्टर पुष्कर लोहार, एडवोकेट राजू नायक, शांतिलाल वैष्णव, लोकेश कोट सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।